हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा योर फिजिक्स मेंटर। आज हम लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 13 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम सर्कुलर मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपने सर्कुलर मोशन का लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, उसमें ही काम बनने वाला है जी। तो आज सर्कुलर मोशन के सारे न्यूमेरिकल जितने भी आए हुए हैं सभी को ख़त्म कर देंगे और आपका सर्कुलर मोशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या और कैसे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपने फ्रिक्शन का टॉपिक नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, कुछ पार्ट उसका भी डिस्कस होगा ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं ऊपर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, कॉन्टैक्ट अगेंस्ट इनर वॉल ऑफ हॉलो सिलेंडर ड्रम। मतलब इस तरह की बात करना चाह रहा है, कुछ एक एक्सेस बना देते हैं। अच्छा, बोला है ब्लॉक है इनर वॉल से टच कर रहा है, इस तरह से मान लीजिए ये फ्रिक्शन हो गया और ये वेट इसका mg नीचे की तरफ पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ तक रखिए। ठीक है, बोल रहा है पॉइंट 1 द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक। मतलब ये ओमेगा की बात करना चाह रहा है। ठीक है, व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। मान लो ये इसका नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा है। अब एक चीज बोल दी, ब्लॉक स्टेशनरी होना चाहिए व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस की बात कर रहा है, मतलब इसके एक्सिस की रोटेशन की बात कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ स्टेशनरी रखने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए, जो वेट ऑफ द ब्लॉक होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हुआ। क्लियर है चर्चा? अच्छा, तो मैं एक बात बोलूँगा, थोड़ा सा ऊपर करूँगा इस चीज़ को। मतलब मैं बोलूँगा म्यू एन जो है वो वेट के बराबर होगा। मतलब आप बोल सकते हो म्यू एन बराबर में mg के बराबर होगा। क्लियर है चर्चा? ठीक है, अब जो रोटेशन जब होगा तो n बराबर में mv स्क्वायर अपॉन r की बात करेंगे। ओछो म्यू n की जगह v की जगह mv स्क्वायर अपॉन r रखोगे, मैं सीधा रख दूंगा, ओमेगा की बात कर रहा है रोटेशन की, तो v इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा r, मतलब ओमेगा स्क्वायर, r से r कट जाएगा, ये mg की बात करेगा। ठीक है, m से m कट गया तो ये आएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू जी। वैल्यू किसकी पूछी है, ओमेगा की पूछी है, तो आएगा g अपॉन म्यू r और इसका अंडर रूट, क्या अंडर रूट, और g की वैल्यू 10 गिवन है हमें, और म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, म्यू की वैल्यू गिवन है सर ये 0.1 यहाँ है, कोने में छुपी हुई है। ठीक बात है। अच्छा, r कितना है, 1 मीटर का। कहानी खत्म, खेल खत्म जी। 10.11 100 की बात कर सकते हैं, तो मतलब 10 की बात करेगा। ठीक है, ओमेगा 10 की बात करना चाह रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट की बात करना चाह रहा है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था। 10 रेडियन पर सेकंड की बात करना चाह रहा है। डायग्राम चेक करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। देखिए जी, ये आपका एक्सिस है, ये आपका कोई ब्लॉक है, ये इसका वेट mg है, और फ्रिक्शन अगर नीचे की ओर आएगा खिसकेगा, नॉर्मल सी बात है, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा। ये n की बात करा, जब रोटेशन करेगा तब क्या कहेंगे, उसका जो इनवर्ड फोर्स की बात करेगा, तो हमने mv स्क्वायर अपॉन r की जगह क्या रख दिया सीधा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा r होता है, हाँ या ना, अरे r लिखो रे, m ओमेगा v इक्वल्स टू ओमेगा r का स्क्वायर अपॉन r आ जाएगा, तो m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, खचक खचक काटा m ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा। बिल्कुल चर्चा ये देखिए जी, बराबर mg के कर दिया। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, काम बिल्कुल आसानी से चलना चाहिए। 2019 में बिल्कुल लल्लू प्रश्न पूछा गया है, अगर बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं देखा हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है जी, कोई इसमें दुविधा वाली बात नहीं है। बोला गया है वन एंड ऑफ स्ट्रिंग L इज कनेक्टेड टू ए पार्टिकल ऑफ मास m है, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू ए स्मॉल पेग ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल ऑफ ए स्मूथ हॉरिजेंटल, डायग्राम बनाना है जी, हॉरिजेंटल टेबल। ठीक है, इफ द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल विद स्पीड v है जी। अच्छा, स्ट्रिंग का टेंशन लो जी ऐसे, मतलब t टेंशन है, और ये मास स्मॉल पैक की बात कर रहा है। ठीक है, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड इन द सेंटर, ठीक बात है, विल बी t रिप्रेजेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमने पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि हमें पता था t इसको रिप्रेजेंट करता है जी। क्लियर है चर्चा? चलो इसको ऐसे करते हैं, ये है वेट इसका जो mg है वो नीचे की ओर और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, तो हम बोलेंगे इस तरह से कोई फॉर्म बनेगी n mg, और ये t की बात करेगा टेंशन की।
तो पूछा गया है कि द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर विल बी रिप्रेजेंटेड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो भाई इसमें ऑप्शन चेक करते हैं। T प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल गलत है, T माइनस गलत है, 0 गलत है। ऑप्शन नंबर डी है जो टेंशन T को ही डिनोट करेगा। 2017 में पूछा गया है, बोला क्या गया है, सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन एल इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन, सो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेंशन। अब देखिए जी इसमें चीज़ है, अगर एम वी स्क्वायर अपॉन एल ऑप्शन में होता तो हम मान लेते कि है, क्योंकि उसने बोला है लेंथ जो है एल कनेक्टेड है। ओ हो लेंथ क्या है, एल है ये वाली, ठीक है। तो लेंथ एल कनेक्टेड है, तो ये मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, ये मान लो ऐसे स्ट्रिंग है, ये हमारा एक छोटा सा पैक मतलब मास का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसका वेट क्या है mg की नीचे की ओर, और n उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। जैसे हम रोटेशन करवा रहे हैं स्ट्रिंग के साथ साथ क्या हो रहा है, ये देखो ये टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है। इस बात को सर्कुलर मोशन में आप पढ़ चुके हो। तो क्वेश्चन में साफ साफ पूछा था जो टी है और ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा, 0 तो हो नहीं सकता, माइनस भी नहीं हो सकता और प्लस भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी ही बचता है, और ऑप्शन नंबर इक्वल टू द क्या आएगा, टेंशन। 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल ये एक लाइन का क्वेश्चन है और पर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। A car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at angle कितना है, थीटा है. The coefficient of friction between the tires of the car, the road mu s. The maximum safe velocity on the road is. बताओ जी क्या आएगा इसका ऑप्शन बताते हैं। 2016 में मैंने आपको जब बैंकिंग ऑफ रोड बताया था, शायद मैंने उसमें बोल दिया 2009 या 10-11 में आया, मेरे को आइडिया नहीं है पर आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं इसको बताया था कि आपका इसमें सीधा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ज़िंदगी में आपका परिवर्तन आने वाला है। याद कीजिए जब हमने फ्रिक्शन और दोनों चीज़ें ऐड करी थी, मतलब उसका कंपोनेंट ऐड किया था। अच्छा प्रूव करके दिखाएं क्या आएगा, जी आर म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। आओ मेरे संग, मैं आपको उससे प्रूव करता हूँ, किससे, हमारा जो डायग्राम बनाया था हमने ये डायग्राम बनाया था, शायद डायग्राम आगे बनाया भी होगा। मान लो इस तरह की हमारी गाड़ी थी कुछ, अरे गाड़ी क्या बना रही हो, ऐसी कैसी गाड़ी बना रही हो तुम, वो हम हेलीकॉप्टर बना रहे थे। ये लीजिए ये गाड़ी है और इस तरह से, और इसका ये ऐसे था, ये ऐसे था, और ये लीजिए ठीक है, ये थोड़ा जा टेढ़ा हो गया, ये होगा n cos थीटा और ये बन जाएगा n sin थीटा। ये इसका mg था और यहाँ पर था f cos थीटा, इसको हमने ऐसे डिनोट किया था f cos थीटा और f sin थीटा। ठीक है क्लियर है चर्चा। बैंक रोड की बात कर रहे हैं जी। अब थोड़ा सा दिख रहा होगा शायद, गाड़ी बहुत तगड़ी बनाई है हमने। चलिए मैं इक्वेशन बना देता हूँ। पहली इक्वेशन आएगी n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर में mv स्क्वायर अपॉन r। पहली इक्वेशन ये आएगी। दूसरी इक्वेशन आएगी, दिखा देते हैं, n cos थीटा इक्वल्स टू f sin थीटा प्लस mg। n cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, f sin थीटा प्लस mg। यही आ रही थी, चेक कर लो एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना आए। डायग्राम इसमें बनाया होगा, दिखा देते हैं जी। देखिए जी n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा, f sin थीटा प्लस mg एक ही बात है, उसको उधर माइनस में लेगा, और n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। चलो चर्चाएं बराबर करके दिखाते हैं, आपको काम बनना स्टार्ट हो जाएगा जी। अच्छा इसको फर्स्ट बनाओ, इसको बनाओ सेकेंड। क्लियर है। अगर आपने लास्ट वीडियो जाकर नहीं देखा बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला, जाकर जरूर देखें, सब पूरा प्रूव कराएं, यहाँ भी करवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। n sin थीटा प्लस इसको लिखेंगे म्यू n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, है ना। वो पिछले वाले दो छोटे बिल्कुल छोटू से क्वेश्चन थे, हमने बता दिया वो आपको। माइनस f sin थीटा, f को लिखो, यहाँ फ्रिक्शन की बात कर रहा है बेटा, म्यू n sin थीटा इक्वल्स टू mg, है ना बेटा। इसको इधर लेके तो माइनस का हो जाएगा। चलो ठीक बात। एक काम करो जी, हमें एट द एंड v की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड कर दो 3/4। ओ हो समीकरण 3/4 ओ हो में 4 का भाग देने पर, आज बिल्कुल हिंदी पढ़ेंगे, करने पर एक ही बात है, देने पर करने पर, हाँ सही है, थ्योरी हिंदी बढ़िया चलती है अपनी। n sin थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू n। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देख लिया वो स्किप कर दें, जो बच्चे नए हैं वो देख सकते हैं जी, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था जी। एक काम करो जी, दोनों में से n कॉमन निकालो। किस दोनों में से? इन दोनों में से बेटा
n कॉमन लिया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, अच्छा अपॉन में n कॉमन लिया जी, कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, अच्छा कचक कचक कटा वी स्क्वेयर अपॉन क्या आएगा, आर जी आएगा। 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे पर न्यूमेरिकल का पोर्शन है, जब तक समझ नहीं आएगा जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा जी। ऐसा क्या, खचक खचक कटा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अच्छा ऐसा करो, कोस थीटा का दोनों तरफ ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्या, साइन अपॉन कोस क्या आएगा, टेन थीटा प्लस म्यू आ जाएगा, कोस अपॉन कोस बेटा क्या होगा, 1 होगा, कोस अपॉन कोस 1 हो जाएगा म्यू, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, वी स्क्वेयर अपॉन में आर जी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा है, वेलोसिटी जो बोल रहा था उसकी बात कर रहा है। सबको पलटी ला के इधर ले आओ, आर जी वो भी किसका, रूट का। अच्छा टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, वी आएगा। करेक्ट है, करेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा, एक बार चेक करवा देते हैं जी, एक बार चेक करवा देते हैं। ओके ओके ओके, चलो पहले डायग्राम वापस बता दें क्या, कार ही बड़ी जोरदार बनाई है ना, कार में हमारे जो टायर हैं वो ऊपर ही उड़ रहे हैं, टायर बढ़िया बनाते हैं हमारे, रुको लीजिए जी। अब देखिए जी, इस कंडीशन में जो हमने बात करी थी, इस कंडीशन में हमने कंपोनेंट के साथ साथ फ्रिक्शन की भी बात डाल दी थी, याद है या भूल गए, जाके वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना स्टार्ट किया है। तो काम में क्या किया कि थीटा एंगल जो बनाया है, एंगल देखो कैसे बनाया है, ठीक है। उसमें ये जो हमने जब रोड को जब टिल्ट किया था तो हमारा रिएक्शन है वो भी टिल्ट हो गया था, जो बने एन कॉस थीटा या एन साइन थीटा। फ्रिक्शन टायरों में लग रहा है तो यहाँ पे थीटा एंगल होता है तो एफ कॉस थीटा बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। और एम जी प्लस एफ साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। एन साइन थीटा प्लस क्या आएगा, एफ कॉस थीटा बराबर में सेंटीमीटर फोर्स जो है हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, उसको बैलेंस कर रहा है। इक्वेशन बनाई और उसके बाद क्या किया, डिवाइड कर दिया 3/4 में, भाग करने पर कर दिया, मतलब डिवाइडेड 3/4 कर दिया, सॉरी, ठीक है। एन कॉमन लिया क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो म्यू आर बोल सकते हो, एन बोल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन की बात करना चाह रहा है। उसके बाद कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ कोस का डिवाइड कर दिया, तो साइन अपॉन कोस 10 बन गया, कोस अपॉन कोस 1 बन गया, 1 माइनस म्यू साइन अपॉन कोस 10 बन गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, वी की वैल्यू आ गई। ये हमने आपको प्रूव करवा दिया। यहाँ से आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा जो इन्होंने किया है, कार का थीटा एन कोस थीटा आया, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये आया एन साइन थीटा, ओ हो, ये आया एन साइन थीटा, यहाँ लिखा नहीं इन्होंने, लिख देते हैं, हम लिख देते हैं, उनकी जो कमी है हम पूरी कर देते हैं। ये एन साइन थीटा और यहाँ पर आएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो ये किसकी बात करना चाह रहा है, ये फ्रिक्शन की बात कर रहा है, ये एफ साइन थीटा किसकी बात कर रहा है, फ्रिक्शन की जो बात करना चाह रहा है। तो एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, सॉरी एन कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा को, एन कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा को। वही सेम कहानी लिखी है, हमने लिखा इसको इधर लेके आए और माइनस कर दिया, और एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, ये देखिए जी दोनों को ऐड कर दिया, एक ही डायरेक्शन है, बराबर में क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर आएगा। इसमें सीधा एम वी स्क्वायर अपॉन आर ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेलेरेशन के लिए बात करा जा रहा है, ठीक है। काट पीट करी और ये जो वैल्यू निकाली, इसके बाद हमारा जो लास्ट वैल्यू आया, इसको छोड़ो आप, तो ये लास्ट वैल्यू जो आया वो हमारी तरह सेम आया। तो वी मैक्स क्या है, आर जी म्यूस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यूस टेन थीटा। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपने अगर वीडियोस देखे हैं बराबर तरीके से तो ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आने वाली। ऐसा क्या, बोलो, दो स्टोन ऑफ मास m है एंड 2m, एक तो m है एक 2m है, मतलब एक थोड़ा हल्का है और एक भारी है जी। व्हील्ड एट ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, द हैवियर वन, द रेडियस जो है उसका r/2 है, एंड द लाइटर वन इन रेडियस r, ठीक बात है, बेचारा r रहेगा। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन, when the experience same centripetal forces, the value of n is। अच्छा आओ संग, बोला गया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, पहले लाइटर की बात करते हैं, LIGHTER। ओ हो, कैसा लिखते हो, लाइटर की बात करेंगे, F लाइटर लिख दो। अरे लाइटर नहीं लेके आना, अरे कौन सा लाइटर की बात कर रहे हो सर आप। अच्छा mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। बट इसमें एक ट्विस्ट जो है वो साफ साफ बोला गया है, इसका रेडियस r है, तो हम बोल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स। तो इसको आप v को आप ऐसा ना लिख के आप ऐसे लिखेंगे,
एम एन वी का स्क्वायर अपॉन में आर। ये एफ लाइटर की बात कर रहा है। आपको टेक्निकली किसकी वैल्यू चाहिए? एन की वैल्यू चाहिए। साफ साफ बोला गया ना, वैल्यू ऑफ एन कितनी आएगी जी। 2015 में पूछा गया प्रश्न है, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, पर अगर दिमाग लग गया तो काम बन जाएगा, और नहीं लगा तो कुछ करना पड़ेगा। एम हैवियर की बात कर रहे हैं। अब जिंदगी में परिवर्तन लाना स्टार्ट कीजिए। साफ साफ बोला गया है, मास है 2m का है और रेडियस है r/2 का है, ठीक है। m कितना है? 2m, v का v स्क्वायर, और ये जो है r/2 है। क्लियर है चर्चा? ओके ओके। अब देखो आपके पास क्या तरीका रहेगा, आपका तरीका रहेगा दोनों को बराबर रख दो। एफ लाइटर बराबर एफ हैवियर की बात करोगे तो एफ लाइटर कितना है? m n स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में r बराबर, इसको लिखो 2m v स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में r। ऐसा क्या? हाँ जी ऐसा ही है, m v स्क्वायर m v स्क्वायर। क्लियर है चर्चा? तो ये r से r खचक हो गया, तो ये आएगा n स्क्वायर बराबर में 4। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 आ जाएगी। ऐसा क्या? आंसर है भी कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट। 2000 कितने में आया हुआ है? 2012 में। ओहो हो 15 में। क्या बात है, क्या बात है। क्लियर है चर्चा? क्लियर चर्चा। चलो क्वेश्चन को वापस देखते हैं, फिर आंसर चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला गया है दो स्टोन्स हैवी मासेस कितनी है? m और 2m की बात कर रहा है, रेल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात कर रहा है। हैवियर वन की जो बात कर रहा है उसकी रेडियस r/2 है, और लाइटर की जो बात कर रहा है वो r है जी। क्लियर है चर्चा? द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स देन द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेम थे तभी तो बराबर कर पाए, नहीं तो हम कैसे कर देते हैं, हमारी कैसी हिम्मत थी। चलिए बोला गया है लेट टेंजेंशियल स्पीड ऑफ हैवियर स्टोन देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लाइटर स्टोन। एफसी बराबर में क्या आएगा? हाँ एम एन वी, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है n टाइम्स है ना। एंड हैवियर की बात कर ली, ये चर्चाओं को बराबर लिख दिया। क्लियर है चर्चा? दोनों चर्चाओं को बराबर लिखते हमने क्या लिखा, जो हमारी वैल्यू आई है लास्ट में बराबर लिखने के बाद इसने पूरा बड़े तरीके से काटा पीटा करा है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। किसी प्रकार की कोई चर्चा में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए जी, आप मेरी बात सुनिए जी, आपने 4 न्यूमेरिकल कर लिए, 5 कर लिए? हाँ 4 कर लिए। आपको कहीं ऐसा फील हुआ, मेरे को नहीं पता कि बच्चे क्या मतलब सोचते हैं, पर आपको ऐसा कहीं फील हुआ कि हाँ बहुत दिक्कत आ रही है? जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था हमारा वो बैंकिंग ऑफ रोड से पड़ गया। सेकंड क्वेश्चन आपको 25 बार बताया है मैंने कि सेंटीमीटर वो अंदर टेंशन वर्क करता है, स्ट्रिंग में अगर टूट जाए तो सीधा निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर था। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया हो सकता। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इसके बारे में 25 बार चर्चा कर चुके हैं हम, सेंटीमीटर, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। अगले क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं, क्या पता जिंदगी में कुछ परिवर्तन आने स्टार्ट हो जाए। 2013 में पूछा गया प्रश्न था। आइए जी, बोला है कार इज मूविंग ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस कितनी है? 10 है, विद ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ए बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार। लाइट वायर लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। द एंगल मेड बाय द वायर विद द वर्टिकल इज। एंगल पूछना चाह रहा है, साफ साफ बोला गया है, ये देखिए जी। और मैंने इस चर्चा में आपको हर बार ये बात बताई हुई है बेटा, जब भी एंगल पूछे तो आप एक फॉर्मूला जनरेट किया करो, बनाए करो, लगाए करो, वो भी है v² अपॉन rg वाला, tan थीटा वाला। याद करो पुरानी बातें। ओ हो आओ आओ आओ, tan थीटा बराबर में v² अपॉन rg। ठीक है, 2013 में पूछा गया प्रश्न है जी। p का वैल्यू बेटा कितना है? हाँ, सो स्क्वायर है ना बेटा। r कितना है? खचक g लेते हैं हम 10। ठीक है, काटा 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 काटा। tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। तो थीटा बराबर में कितना है? 45 डिग्री। 45 का मतलब कितना हो गया? ओहो π/6। π/6 थोड़ी होगा बेटा, 4 चौक 16 π/4 होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसमें जी का वैल्यू कितना है? 10 है जी। ठीक है, कोई चर्चा में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल करेक्ट जवाब। क्या करेक्ट जवाब? 10 π/4 की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट। आइए जी, क्या बोलना चाह रहा है? एक कार का मास है 1000 किलो का, नेगोशिएट ए बैंक्ड कर्व और रेडियस 90 है और फ्रिक्शनलेस रोड है। बैंकिंग एंगल कितना है? 45 डिग्री दिया हुआ है। स्पीड ऑफ द कार इज। इससे आसान ज़िंदगी में कुछ है क्या? है क्या? अच्छा मान लेते हैं। अरे सर व्हाट्सएप पे बात करना आसान है हमारे लिए। अरे आओ रे यार व्हाट्सएप, मतलब सेम एक ही साल में, मतलब एक साल लगातार रिपीट किए हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? वी करोगे क्या आएगा? rg tan थीटा। मास वास तो ऐसे ही दिया हुआ है आपको दिमाग घुमाने के लिए, आपका दिमाग घूम जाए। r कितना है? r है 90, g कितना है? 10, tan कितना है? 45, मतलब 1 लिख दो जी। यहाँ भी tan की बात करना स्टार्ट करो। अच्छा,
ठीक है, ये आएगा 900, 900 का मतलब 30 × 30, ओहो गुना भाग बढ़िया आ गया आजकल हमें। 30 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 30 और 30 नहीं बी। हो 2012 में, क्या बातें वो मुलाकातें। आओ जल्दी आओ, आगे बातें करते हो। क्वेश्चन है, ए कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर ट्रैक, याद आ गया, लेवल सर्कुलर ट्रैक, अच्छा, ऑफ रेडियस r, mu s is represented the static friction between the road and tires of the car. The maximum speed of car in circular motion is given by। एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने 2012 में आए, सोचोगे क्या? मैं तो नहीं सोचूंगा, मतलब मैं सोचूंगा क्यों? ऐसा क्वेश्चन हमने, अगर ऐसा थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है तो हम क्यों सोचेंगे? सोचेंगे नहीं सर। अच्छा नहीं सोचेंगे तो फिर आंसर लगाओ। अरे बेटा, जब मैंने बोला था स्पीड लिमिट लिखी होती है, कैसी बातें कर रहे हो? हमने बोला कि फ्रिक्शन की वैल्यू सेंटीमीटर फोर्स के बराबर इनवर्ट फोर्स की बात नहीं की थी। कैसी बातें करते हो सर, पुरानी बातें कहाँ याद करवाते हो, दिल सा भर जाता है। आओ रे यार, कहाँ दिल भरते हो। mv²/r और म्यू mg, याद करो मेरी बात, m से m काटा था, v = क्या आया था, म्यू rg। अरे आप बोलोगे सर तो ऑप्शन में था इसलिए हमने बोल दिया। अरे बेटा कहाँ बोल दिया, मैंने बोला था एक गाड़ी जब कर्व मुड़ रही है, लेवल रोड की जब बात की थी, पहला ही लिया था बैंकिंग ऑफ रोड्स में, मैंने बोला था इसमें गाड़ी जब मुड़ रही है तो मैंने बोला था इसका जो टायर है वो फ्रिक्शन का वर्क करेंगे, और जो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन की बात करेंगे। गजब बात कर रहे हो। तो मैंने क्या किया था, म्यू mg, वहाँ पे n लिया था। mg की बात किससे करी थी, mv²/r से की थी, नेट इनवर्ट फोर्स की बात की थी। जाके देखो, नहीं देखा तो। अरे सर कहाँ पुरानी बातें। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं आएगी जी। फ्रिक्शन प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंटीमीटल फोर्स, देखो उसने काट पीट करी है क्या, देखो ये देखो बोला है ना, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार इज इन सर्कुलर मोशन इज म्यू आर जी। बराबर का साइन भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसमें परेशान मत हो जाना। ये देखिए बराबर के साइन सभी में है ना। क्लियर है चाचा, क्लियर चाचा, ओके। अच्छा ऐसी बात है क्या? ऑप्शन नंबर हमने सही तो लगाया था ना, डी लगाया था, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। और 25-30 बार तो बोल चुका हूं एक ही वीडियो में, ऐसी बात को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आइए जी, एग्जाम्पल 8, एक रोलर कोस्टर का डिजाइन किया है, राइडर एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एज दे गो अराउंड द टॉप ऑफ हिल, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 मीटर। ठीक बात है। द स्पीड ऑफ कार एट द टॉप ऑफ हिल बिटवीन, कार ऐसे मान लो इस हाइट पे पहुंची, उसका वेट क्या है mg, और जो किसको बैलेंस करेगा, ओहो इनवर्ट फोर्स की बात कर रहे हो सर। अरे बोला है ना साफ साफ, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 20 है, और ये बात कर रहे हैं एज गो राउंड द टॉप ऑफ द हिल की बात करेगा। अच्छा v पूछा है, खाचक rg, और इसका रूट r कितना है सर, 20 है, g कितना है सर, 10 की बात कर रहा है, 10 ले लेते हैं, एक बार काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 200 की बात कर रहा है, तो 200 का मतलब रूट 200 का मतलब 100 × 2 की बात कर रहा है, 10 × मतलब 10 × 0.114, तो 14 पॉइंट कुछ आएगा, 14.1 एंड 15 मीटर के अराउंड आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हो तो वी आएगा बिटवीन 14 एंड 15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है चाचा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। आगे देखते हैं जी, हमारा नेक्स्ट है, बोला है ए ट्यूब ऑफ लेंथ L इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास M क्लोज टू बोथ एंड्स। ओहो लीजिए जी, ठीक है। और बोला है द ट्यूब देन रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मान लो dx है, इसमें लिक्विड भर दिया जिस तरह से, ऐसा क्या, ऐसा ही है बेटा, ये dx मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, और इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा की बात कर रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज, तो हमसे पूछा है फोर्स की वैल्यू बात करो। बोला है विद इनकम्प्रेसिबल मास एंड क्लोज्ड बोथ एंड द ट्यूब देन। अच्छा, पर पहले मास की बात करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ की बात करें तो आएगा, हाँ क्या आएगा, हम बोलें dm की बात करें तो आएगा m/L dx। पर हमसे पूछा क्या है, फोर्स की बात करना चाह रहा है, तो df आएगा, df क्या आएगा, मास पर यूनिट लेंथ की बात करेगा,
dx और a क्या आएगा, रोटेशन कैसा हो रहा है, साफ साफ बोला है एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, ठीक है। तो हमें क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, AC की बात करें। ओके ओके, अब क्या रह दिया, लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है सर L, ओ हो, चलो आओ, तो ये आएगा df 0 से L m अपॉन L d, गजब हो, गजब हो, गजब तो सर हम हैं ही, क्लियर है। परेशानी दुविधा दिक्कत किसी को आ जाए तो हमारे पास मंत्र है, क्या है, पढ़ाई करो, और क्या मंत्र है, ठीक है। 0 से L x dx, काट पीट करना स्टार्ट करें। सर काट पीट कभी प्यार से भी बोला करो, काट पीट क्या, x का क्या आएगा, x का स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक, f बराबर में, क्वेश्चन बड़ा जोरदार क्वेश्चन लगा मेरे को ये, L का आएगा L स्क्वायर अपॉन 2, ऑप्शन ऐसा मेरे को लगा नहीं मिलेगा अपने को। ओहो गलती हो गई, गलती हो गई, क्या होगी गलती, कुछ नहीं हुई, 2L m L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, काट पीट करो रे यार, क्या कर रहे हो, f की वैल्यू आएगी m L ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, कचक 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 कचक, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, देखिए 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 देखिए, अरे सर क्या करते हो, m L ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 कितना था, m L ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, टिचुक 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 टिचुक, m L ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, m L नहीं, हाँ मेरे को लगा ये वाला 2006 में पूछा गया प्रश्न ना, मतलब पेपर बड़ा तगड़ा था 2006 का, ठीक है, 2000 पेपर जो 2006 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं जी, डायग्राम आपके सामने है और कुछ नहीं है। बोला गया है ट्यूब की लेंथ L है, अच्छा पूरी लेंथ ले ले क्या, लो लो लो, फिल्ड कंप्लीटली विद एन इनकंसिस्टेंट लिक्विड, ठीक बात है, मास कितना है, m है, क्लोज्ड एट बोथ एंड्स है, कर दिया बंद कर दिया, ट्यूब रोटेट ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद ए यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की बात कर ली, ठीक बात है, ये हमने वेलोसिटी लिख भी दी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, dm है, मास पर यूनिट लेंथ की बात करें, m अपॉन L dx की बात करेंगे, एक पार्ट काट लिया और पूरे की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी बार बता चुके हैं, ये इंटीग्रेशन में बताया था, ठीक है। df की बात करेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, और उसका जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के हिसाब से बात करना चाह रहा है, ठीक है। और df आएगा, दोनों तरफ लेंथ कितनी है, पूरे पूरे के लिए बात करनी है, तो 0 से L की बात करेंगे, m अपॉन L ओमेगा स्क्वायर एक्स dx की बात करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x dx का क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, f इक्वल्स टू m अपॉन L ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और काट पीट करी तो हमारा आया m L ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। एक तरीका और हो सकता है जी, अगर आप इसको रेडियस वेडियस मान के करना चाह रहे हो तो, ठीक है, पर आपका तरीका है, आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। देखते हैं इसने क्या बोला है, द सेंटर ऑफ ट्यूब विल बी, लेंथ कितनी है L/2, मतलब आधे की बात करना चाह रहा है, सो रेडियस कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, क्लियर है चाचा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट द अदर एंड क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब बाहर की बात करना चाह रहा है, तो m r ओमेगा स्क्वायर की बात करेगा और बस वैसे ही वैल्यू आ जाएगा m L ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इसने r जो माना है उसको हाफ मान के रेडियस की बात करेगा। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, इस तरह की बात करना चाह रहे हो, ये वाली, ठीक है, पर आपका तरीका है, आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये तरीका थोड़ा आसान रहता है क्योंकि इससे हम फैमिलियर रह चुके हैं, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ की बात करके और उसका इंटीग्रेट करके 0 से L की बात करना है, बाकी आपकी इच्छा, आपकी इच्छा सर आंखों पर हमारे, हम उसको मना नहीं कर सकते। चलो ठीक बात है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 500 किलो का कार है और एक राउंड टर्न ले रही है, रेडियस 50 मीटर की बात कर रही है, वेलोसिटी 36 है, 10 सेंटीमीटर फोर्स। ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, पर आए हुए क्वेश्चन पुराने होंगे पर हमने लिखवाए नहीं, कोई चक्कर वाली बात नहीं। हो ऐसी बात कर रहे हो सर आप, सेंटीमीटर फोर्स, क्लियर है। m की वैल्यू कितनी है बेटा, 500 की बात कर रहा है, CF लिख दूं, काहे दिक्कत कर रहे हो, ये C ऐसे आपका सोया कैसे हुआ है, उठाओ इसको, लो बेटा लो, आपका खुश रहो। 500 v की वैल्यू कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, 5/18 मतलब 10 की बात करना चाह रहा है, ऐसा क्या, हाँ रे ऐसा ही बात कर रहा है, 10 की बात करेगा बेटा, 10 × 10, आर कितना है, 50 मीटर की बात कर रहा है, किलोमीटर में कर रहा है, खचक खचक नहीं कर रहा, ये काटो कितना आएगा, अरे 500 1000, 500 काट रहे हो 1000 लिख रहे हो बेटा, वो कई बार गलती से हो जाता है इधर उधर, ऐसा क्या हो, ऐसा क्या हो, ये कितना आएगा, 100 आएगा, तो 1 और 3 0 आ गई, मतलब 1000 की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है, क्लियर चर्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 न्यूटन, ठीक बात, इसने 5/18 बाद में किया, हमने पहला कर लिया, हम महान हैं, क्या है, महान, हम भी और आप भी। लास्ट क्वेश्चन है जी, एक बॉल ऑफ मास 25 पॉइंट की बात कर रहा है, अटैच टू ए एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.96 मीटर मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, द स्ट्रिंग विल ब्रेक, द टेंशन इज मोर देन 25 न्यूटन,
व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विच द बॉल कैन बी मूव्ड? 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड, 3.92 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई परेशानी आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि इनवर्ड फोर्स की बात करता है हर बार, स्ट्रिंग की बात करता है, टेंशन की बात करता है, और मैंने आपको इस चीज़ में बड़ा ही वाकिफ तरीके से बताया था कि बेटा जब भी इनवर्ड फोर्स की बात करना चाहेगा आपको परेशानी नहीं लेनी। आपने सर बोलना है सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है, जिंदगी में और परेशानी बहुत है, इसको मत बारी बीच में डालो। क्लियर है चर्चा? mv² से काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अब बोलेगा कि एक बॉल का मास है 0.25, वापस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। अटैच टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग, कहीं से भी एंड कर दो, ठीक है, और बोला है मूविंग विद ए हॉरिजॉन्टल सर्किल की बात कर रहा है। द स्ट्रिंग विल ब्रेक, टेंशन इज मोर देन 25, मतलब उससे ज्यादा 25 न्यूटन ज्यादा बढ़ गया सॉरी। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद द विच द बॉल कैन मूव्ड की बात करना है। ऑप्शन आपके सामने है और करना क्या है देखिए। अब बोला है मोर देन 25, मतलब mv²/r की जो बात करना चाह रहा है वो कितना है? टेंशन इज मोर देन 25 न्यूटन। अच्छा, अब क्या पूछा है सर? v पूछा है सर। v निकाल के हमारा तो घी निकल गया। आओ, v इक्वल टू क्या आएगा? 25 इंटू r कितना है? r r r r, अरे दिया ही नहीं। अरे दिया हुआ है, कहाँ दिक्कत करते हो, काहे परेशान होते हो। m कितना है? रूट तो लगाओ बेटा। m कितना है? 0.25, लगाओ रूट लगा दिया ना, ठीक है। काट पीट करें, काट पीट होगी। 196 का मतलब कितना होता है? 13 होता है क्या? अरे मेरे को तो पता ही नहीं, 14 होता है ना। अब अरे सारे ही लगाए हुए, टिक क्यों, ऐसे कैसे चलेगा काम? अच्छा 14 का स्क्वायर 196 सॉरी, ऐसी बात है क्या? ओके। अरे बेटा काहे परेशान हो रहा है तू, आंखें लाल काहे कर रहा है? ये क्या है? आर है, और यही क्या है बेटा? स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी ना, काहे दिक्कत करते हो ऐसे? ठीक है, ये इसका टेंशन हो जाएगा, इसकी वैल्यू 25 दे दी तो बेटा ये mv²r के बराबर नहीं हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है? डायग्राम बना के सिखाएंगे, बच्चे थोड़ी हैं हम नीट के हैं, हम शेर हैं, हम धाड़ेंगे अब, ठीक है। चल ठीक बात है सर, इमोशनल हो गए। अरे नहीं यार, इमोशनल काहे हो गए? आ जाओ नीचे आओ मेरे साथ, इधर आओ, चलो ऊपर आओ। सॉरी, देख लिया वो डायग्राम नीचे? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक बात है। हटा दिए क्या? हाँ हटा दिए, चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन में दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसने कैसे किया? सेम बिल्कुल वही तरीका अब जमाया, कोई और उसके अलावा कोई तरीका है नहीं जी। ये आपके सर्कुलर मोशन के 21 से लेकर जब तक पुराने जितने भी थे हमने सारे आपको करवा दिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज का पार्ट यहीं खत्म करेंगे। बट इससे पहले सुनिए, जितने भी पहले हमारे टॉपिक्स हुए हैं, न्यूमेरिकल हुए हैं, उसको बराबर करिए। आप देखिएगा जी, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, शायद 13वां लेक्चर था ना, अभी और भी वीडियोस आएंगे ताकि आपके न्यूमेरिकल का पोर्शन किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना आए। हमारी यही रहता है कि आपको न्यूमेरिकल में ऐसा ना हो कि सर इधर से नहीं मिल रहे, उधर से नहीं मिल रहे। हर न्यूमेरिकल मिलेगा, हर टॉपिक का। प्रैक्टिस तो अलग चल रही है और पेपर के अलग चल रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछा होता है और हमारी लैंग्वेज, मतलब मेरे सोचता हूँ मैं जल्दबाजी में, आपको लगा सर ये क्या समझ नहीं आया। कई बार क्या होता है कि आपका पीछे वाला जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होता, तो उस कारण वो चीज़ें आप देख या समझ नहीं पाते। तो उस चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी। और न्यूमेरिकल अगर आप जितने ज़्यादा करते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट ऐसे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये गारंटी है। मैथ्स में किया गया कोई भी चीज़ होती है वो अगर आपने की हुई है तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं करेगी। फिजिक्स में कोई भी चीज़ की होती है आपको दिक्कत नहीं करेगी। तभी तो बोलते हैं ना, अगर मैथ्स आती है तो फिजिक्स भी आती होगी, या फिजिक्स आती है तो मैथ्स भी आती होगी, ठीक है। इसमें कोई हम झगड़ा नहीं करेंगे, पर बात यही है कि आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा जोर दीजिए, मतलब कॉपियाँ भरना स्टार्ट कीजिए। अब कॉपियाँ ऐसे नहीं कि पेन से भर दो, कॉपी करने का मतलब है कि आप न्यूमेरिकल पर ज़्यादा जोर दीजिए, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।